गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों? हम पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लद्दाख। हमने जो जम्मू कश्मीर है उसमें कुछ अपन ने क्षेत्र वो देख लिया था। जैसे कि बात की जाए कि ये जो रेड लाइन दिख रही होगी आपको, ये है एलओसी लाइन, जिसे अपन कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ से जो इतना जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। कब कब्जा रखा है? तो सन 1948 में। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपन कहते हैं पीओके। क्या कहते हैं? पीओके। ये जो पीओके क्षेत्र है ये 3 भागों में डिवाइड है। यहाँ से और यहाँ से ऐसे बात की जाए कि इधर क्या है, इधर है गिलगिट है, इधर है बाल्टिस्तान, इधर है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर की जो राजधानी है वो है मुजफ्फराबाद। तो ये जो 30% भाग है ये हमारे जम्मू कश्मीर का भाग था। लेकिन 1948 में, सन 1948 में पाकिस्तान ने इसे कब्जा रखा है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो पीओके है ये हमारी जो लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है उसका 30% भाग है। तो सबसे पहले तो बात की जाए कि पीओके कब लिया है, तो 1948 में कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ने। ये कितना भाग है? तो 30% भाग है। ये पीओके के 3 भाग है। कौन कौन से? इधर है गिलगिट, इधर है बाल्टिस्तान, इधर है आज़ाद कश्मीर। ये जो पीओके की राजधानी वो है मुजफ्फराबाद, वो यहाँ पे है। पीओके का फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पे अपन ने देख लिया था गिलगिट, इधर देख लिया था स्कार्दू। गिलगिट में क्या है? तो यूएसए का एयरबेस है, और यहाँ पे है स्कार्दू में पाकिस्तान का एयरबेस। उसके बाद अपन बात करते हैं, अपन ने देख लिया था इधर से एक सक्सकाम घाटी है। सक्सकाम घाटी जो कि चाइना को दे रखा है। इधर क्या है? इधर एक सक्सकाम घाटी। सक्सकाम घाटी जो कि चाइना को किसने? पाकिस्तान ने चाइना को दे दी है। ये क्या है? ये है सक्सकाम घाटी। सक्सकाम घाटी। और अपन बात करें कि ये जो दिख रहा है आपको, ये है सियाचिन ग्लेशियर। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अब अपन बात करते हैं, इधर अपन ने देख लिया था दौलत बेग ओल्डी। इधर अपन ने देखा था कि इधर ये जो वाला क्षेत्र है ये लद्दाख वाला है, ये जम्मू कश्मीर वाला है। ये जो भाग दिख रहा है आपको ये है अक्साई चीन। क्या है? अक्साई चीन। अक्साई चीन। अक्साई चीन। इसका अक्साई चीन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो अक्साई चीन है वो चाइना ने कब्जा रखा है। कितना परसेंट है? 10% भाग है। कब कब्जा रखा है? सन 1962 में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो इधर क्या है? इधर है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो लाइन दिख रही है ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमारा 10% भाग कौन ले गया? चाइना ले गया। और 30% भाग कौन ले गया? तो पाकिस्तान ले गया। तो अपना जो एरिया बचता है वो इतना सा बचता है, केवल इतना सा बचता है। अब अपन को ये देखना है, कल अपन ने देखा था कि जो इधर क्या है लद्दाख, इधर है जम्मू कश्मीर। पहले क्या था कि जम्मू इधर था, कश्मीर इधर था, लद्दाख इधर था। लेकिन जैसे जैसे जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो इधर बढ़ते गए कश्मीर में, तो जो कश्मीर का मुद्दा है हमेशा ये बात आने लगी कि कश्मीर में ज़्यादा क्या हो रहा है? आतंकी घुस रहे हैं या आतंकी हमले हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे कर दिया। क्या? कश्मीर इधर था, जम्मू इधर था, तो दोनों को मिला के इधर कर दिया, और ये पूरा क्षेत्र वो लद्दाख को कर दिया। अब अपन बात करेंगे कि लद्दाख की बात करते हैं। ये इधर है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और इधर क्या है? इधर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन बात करें लद्दाख की बात की जाए कि लद्दाख क्या है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि लद्दाख एक
केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, या अपन कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और अपन बात करें कि लद्दाख है, लद्दाख को अपन लिटिल अंडमान के लिटिल 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 तिब्बत कहते हैं, लिटिल तिब्बत कहते हैं। कैसे? तो इनकी लिटिल तिब्बत कहते हैं। और अपन बात करें कि लद्दाख है, लद्दाख में और क्या है, तो ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और अपन बात करें कि लद्दाख में, कि यहाँ से लद्दाख में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ले, ले इधर क्या है, इधर है ले, इधर क्या है कारगिल, इधर क्या है कारगिल। तो जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाले क्षेत्र में इधर है क्या है, और अपन बात करेंगे ले, ले की बात करी जाए तो जो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, एक क्या है ले। तो ले क्या है, लद्दाख की राजधानी। तो राजधानी किसकी राजधानी, तो लद्दाख की राजधानी। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी है ले। अब अपन बात करें कि ले क्या है, तो ले है यहाँ पे सबसे ऊंचा क्या है, एयरबेस है। बोले तो सबसे बड़ा यानी कि सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, सबसे ऊंचा हवाई सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। अब अपन बात करते हैं कि ले में क्या है, तो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा बोले तो एयरबेस है। और ये ले की राजधानी क्या है, सॉरी लद्दाख की राजधानी क्या है, ले। और अपन बात करें कि इधर क्या है कारगिल, तो कारगिल में अपन बात करते हैं कारगिल। कारगिल की बात किया तो कारगिल में सन 1999 में पाकिस्तान को यहाँ से पीछे हटाया, पाकिस्तान को भगाया, पाकिस्तान को भगाया। और अपन बात करें कि जो पाकिस्तान को 1999 में भगाया तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा, मेघदूत, मेघदूत ऑपरेशन, मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा इसको भगाया था, किसको, तो कारगिल को। और अपन बात करें कि जो यहाँ पे जो कारगिल है, कारगिल पर सन 1999 में पाकिस्तान को यहाँ से पीछे भगाया मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा, या अपन कह सकते हैं विजय ऑपरेशन के द्वारा। ये जो कारगिल है ना, कारगिल जब हमारा जो सेना है वो पीछे हटती है, जैसे कि जो ठंडी का मौसम होता है उसमें क्या होता है कि उधर ज़्यादा ठंड होने लगती है, तो जो ठंडी के समय में जो भारत और पाकिस्तान की सेना पीछे हट जाती है। तो इधर क्या हुआ कि जो कारगिल क्षेत्र है ना, कारगिल में पाकिस्तान ने चोरी से क्या कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया, सन 1999 में। तो कारगिल जो यहाँ पे जो क्षेत्र है इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो फिर क्या हुआ, जो भारतीय सेना है ना, उन्होंने मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा जो कारगिल क्षेत्र है इसको 1999 में पाकिस्तान से यानी कि क्या हुआ, ये पाकिस्तान को पीछे भगाया, बोले तो पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ दिया, इसको कब्जा कर लिया था सन 1999 में किसने, पाकिस्तान ने। तो इस कारगिल क्षेत्र को विजय ऑपरेशन या मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा यानी कि वापस लाया गया। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सियाचिन घाटी, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में क्या होता है कि सियाचिन ग्लेशियर अब जो क्या है तो अपना है सियाचिन ग्लेशियर।
सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अब अपन बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे ऊंचा ये और सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ऊंचा सबसे ठंडा युद्ध का क्षेत्र है। कौन सा? तो इनकी सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की बात की जाए कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये कारगिल की कहानी है वैसे ही इसकी कहानी है कि जब हम सर्दी का मौसम आता है तो पाकिस्तान की सेना अलग हट जाती है और भारत की सेना अलग, बोले तो इधर से अपने इधर उधर शिफ्ट हो जाती है। तो उससे क्या हुआ कि इधर खाली था तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इसको भी कब्जा लिया। इसको कब कब्जा लिया? तो सन 1984 में। कब? सन 1984 में इसको कब्जा लिया। तो इसको कब्जा लिया तो क्या हुआ, तो जो भारतीय सेना है उन्होंने कुछ ऑपरेशन के द्वारा इसको भी वापस लिया गया। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा तथा सबसे ठंडा युद्ध का क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा क्या है? युद्ध का क्षेत्र है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा विश्व का क्षेत्र है। और अपन बात करते हैं कि यहाँ पे 1984 में पाकिस्तान को इनके पीछे भगाया, बोले तो पाकिस्तान को यहाँ से भी भगा दिया। यहाँ पे भी पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। कब कर लिया था? तो सन 1984। कब? तो सन 1984 में यहाँ से पाकिस्तान को पीछे भगाया, पाकिस्तान को पीछे भगाया, पाकिस्तान को भगाया। तो अपन बात करते हैं कि यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशन चलाए गए, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। और अपन बात करते हैं कि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व का क्या, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा व सबसे ठंडा क्षेत्र है, सबसे ठंडा क्षेत्र है। तो अपन ने देख लिया है लद्दाख के बारे में। लद्दाख में इधर क्या है? तो लद्दाख में इधर है एक झील, इस झील का नाम है इनकी पैंगोंग त्सो झील। ये अपन आगे देखेंगे जब हम इसका फिजिकल मैप देखेंगे। अभी अपन क्या देख रहे हैं? अभी अपन इसका पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं। अब अपन देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो लद्दाख को अपन ने देख लिया। लद्दाख में क्या क्या है? लद्दाख की राजधानी लेह, यहाँ पे सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, सबसे ऊंचा लेह हवाई अड्डा है। और लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ पे कारगिल, तो कारगिल में पाकिस्तान को सन 1999 में पीछे भगाया, जो कि मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा या कह सकते हैं विजय ऑपरेशन के द्वारा। ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में भी पाकिस्तानी सेना घुस चुकी थी। तो इधर क्या किया? 1984 में पाकिस्तान को पीछे यहाँ से भी भगा दिया। और अपन बात करें कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे ठंडा युद्ध का क्षेत्र है। और अपन बात की जाए कि जो लद्दाख है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसे लिटिल तिब्बत कहते हैं, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और अपन बात करते हैं कि इधर जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान के साथ जो पीओके और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने वाली लाइन उसको अपन कहते हैं LOC लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो पाकिस्तान और चाइना जो अक्साई चीन और लद्दाख को अलग करने वाली लाइन है उसको अपन कहते हैं क्या? तो उसे अपन कहते हैं LOC लाइन, LAC लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब हम देखने वाले हैं क्या साथियों? तो अब हम देखने वाले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है।
और अपन बात करें कि जो कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी तो इसकी दो राजधानियां हैं। कितनी राजधानी? तो इसकी दो राजधानी है। कौन कौन सी राजधानी है? तो सबसे पहले बात की जाए जम्मू, और अपन बात करते हैं श्रीनगर। जो जम्मू है वो श्रीनगर इधर है और जो जम्मू है वो इधर है। तो जम्मू और श्रीनगर और जम्मू। अब अपन बात करते हैं कि जो राजधानी दो क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो सबसे यानी कि ठंडा क्षेत्र है। इधर क्या हो जाता है, जो सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी के मौसम में इसकी जो राजधानी हो जाती है वो जम्मू पहुंच जाती है, और जो गर्मियों का मौसम आता है वो श्रीनगर हो जाती है इसकी राजधानी। तो अपन बात करते हैं जम्मू की जो राजधानी है वो कैसे ऋतु में होती है? तो शीत ऋतु बोले तो यानी कि ठंडी के क्षेत्र में शीत ऋतु, शीतकाल कहते हैं अपन ठंड को। तो इसको अपन कहते हैं अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च तक ये राजधानी रहती है जम्मू। और अपन बात करते हैं ग्रीष्मकालीन। जो राजधानी श्रीनगर है ना वो ग्रीष्मकालीन है। क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको अपन कह सकते हैं मार्च से अक्टूबर। अब अपन ने देख लिया है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानियां दो हैं। कौन कौन सी? एक है जम्मू, एक है श्रीनगर। जो जम्मू है वो ठंड के जो क्षेत्र ठंड का मौसम आता है तो ठंड के मौसम में इधर जम्मू हो जाती है इसकी राजधानी, और जैसे ही जो गर्मी का मौसम आता है तो इसकी राजधानी श्रीनगर हो जाती है। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में। जैसे आपको इधर दिख रहा होगा, जैसे कि कुपवाड़ा हो गया, गुलमर्ग हो गया, पूंछ है, पुलवामा है, इधर पहलगाम है, वैष्णो देवी। अब अपन बात करते हैं क्या? गुलमर्ग की बात करते हैं। गुलमर्ग, तो गुलमर्ग कहाँ पे है? तो गुलमर्ग ये रहा यहाँ पे। गुलमर्ग को क्या कहते हैं? तो गुलमर्ग एक पर्यटक स्थल है। क्या है? पर्यटक स्थल। तो गुलमर्ग में क्या है? गुलमर्ग में पर्यटक स्थल है और उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तो अपन कह सकते हैं गुलमर्ग में। तो जो गुलमर्ग है वो पर्यटक स्थल है और उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? यहाँ पे। उसके बाद अपन बात करते हैं पुलवामा। क्या? पुलवामा में कहाँ पे है? पुलवामा यहाँ पे है। पुलवामा, तो पुलवामा में जो अटैक हुआ था कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उन्होंने कब किया था? तो अटैक किया था। कब किया था? सन 14 फरवरी 2019 में अटैक हुआ था। क्या हुआ था? अटैक। अब अपन बात करते हैं 14 फरवरी को, इसलिए अपन यहाँ पे ब्लैक डे मनाने लगे हैं। क्या? ब्लैक डे मनाने लगे हैं, क्योंकि हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे शहीद हुए थे, इसलिए इसको ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। पुलवामा कहाँ पे है? तो पुलवामा यहाँ पे है। यहाँ पे 14 फरवरी 2019 में अटैक हुआ था। अब अपन बात करते हैं पहलगाम। तो पहलगाम में तो अभी अटैक हुआ है, कुछ महीने पहले 2025 में ही हुआ है पहलगाम अटैक।
और अपन बात करते हैं वैष्णो देवी। इधर क्या है, वैष्णो देवी, वैष्णो वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध है। ये किसके लिए है, तो ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, मंदिर प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी का मंदिर क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद अपन बात करते हैं, इधर क्या है, इधर है नौशेरा। नौशेरा, नौशेरा, जो नौशेरा है ना, नौशेरा, यहाँ पे क्या है, नौशेरा। इधर क्या है, वैष्णो देवी। तो नौशेरा में क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या है, हमारे राज्य यानी कि बोले तो केंद्र पूरा जो इंडिया है वो नहीं बना था, सभी राज्यों को अलग अलग तरीके से मिलाया जा रहा था। लेकिन जो जम्मू वाला क्षेत्र है, कश्मीर वाला, वो नहीं मिल रहा था। यहाँ का जो राजा था वो अलग देश बनाना चाहता था। तो क्या हुआ, इधर से पाकिस्तानी जो घुसपैठियों ने इधर से घुस गए और यहाँ से जो लाइन दिख रही है इधर, यहाँ तक घुस गए थे। तो इधर क्या है, नौशेरा, नौशेरा तक यहाँ पे क्या है, जब यहाँ तक पता चला कि जो यहाँ का जो राजा था वो भारत के पास आए और यहाँ पे इन्होंने साइन किए कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो इधर से भारत के जो राष्ट्रपति उन्होंने प्रधानमंत्री उन्होंने क्या हुए भेजी, यहाँ से सेना भेजी। सेना भेजते ही यहाँ पे क्या है, नौशेरा। तो यहाँ पे नाम है, उनका नाम है ब्रिगेडियर उस्मानी। तो ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ के आके इस वाले क्षेत्र से पाकिस्तान को पीछे हटा दिया। और अपन बात करते हैं कि नौशेरा को, ब्रिगेडियर उस्मानी को नौशेरा का शेर कहते हैं। तो नौशेरा किस लिए है, प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मानी ने पाकिस्तान को पीछे भगाया था। तो नौशेरा का शेर किसे कहते हैं, तो नौशेरा का शेर, नौशेरा, नौशेरा का शेर, नौशेरा का शेर किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपन ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी। और अपन बात करते हैं, इधर क्या है, इधर है उधमपुर, इधर क्या है, इधर है कटरा। और अपन बात करते हैं किसकी, उधमपुर और कटरा की। तो अपन इधर इसको मिटा देते हैं, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को, क्योंकि अपन जम्मू कश्मीर पढ़ रहे हैं तो उसको तो अपन को याद करना है कि जम्मू कश्मीर अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं उधमपुर और अब अपन बात करते हैं कटरा। उधमपुर देख लेते हैं पहले, उधमपुर। तो उधमपुर में क्या है, उधमपुर यहाँ पे जो उत्तरी कमांड, थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इधर है उधमपुर। और यहाँ पे क्या है, कटरा, कटरा, कटरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो जो कटरा है ना, यहाँ तक क्या जाती है, रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, यहाँ पे क्या है, कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ तक ही जो उत्तर में, यहाँ तक ही क्या जाती है, रेलवे स्टेशन जाती है, इससे आगे नहीं जाती है। वैष्णो देवी तक अपन को क्या जाता है, यानी कि पैदल जाना होता है, कुछ सवारी करके जाना होता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, वैष्णो देवी तक अपन को जाने के लिए कटरा रेलवे स्टेशन तक ही जाना होता है। तो अपन ने देख लिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में अपन ने देख लिया, इधर क्या है, सक्सगाम घाटी, इधर सियाचिन ग्लेशियर, POK, इधर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख। लद्दाख में अपन ने कारगिल देखा, लेह देखा। जम्मू कश्मीर में अपन ने गुलमर्ग देखा, पुलवामा अटैक देखा, पहलगाम अटैक देखा। इधर अमरनाथ भी है, तो अमरनाथ यात्रा भगवान शिव के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इधर क्या है, इधर है अमरनाथ, इधर क्या है, अमरनाथ है, तो अमरनाथ यात्रा भगवान शिव की विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद अपन बात करते हैं, इधर पुलवामा है,
इधर कटरा, उधमपुर उत्तरी कमांड का मुख्यालय, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, ये दोनों जम्मू कश्मीर की क्या है, राजधानी जम्मू। एक कब आ जाती है, ठंड के दिनों में, और जो श्रीनगर है वो गर्मियों के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाती है। इधर है नौशेरा, तो नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मानी को कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं उधमपुर, जो श्रीनगर है, श्रीनगर किसने श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। और अपन बात करते हैं कि जो जम्मू है, जम्मू तवी नदी के किनारे है, जम्मू को किसने बसाया था, तो जम्मू लोचन ने बसाया था। जम्मू नदी के किनारे है, इसलिए यहाँ के जो वो है रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं इधर क्या है, इधर एक झील है जिसको अपन कहते हैं पैंगोंग त्सो झील। ये झील है वो सबसे ऊंची झील है, क्या है, सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है, सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। इधर क्या है, अक्साई चीन है, 10% भाग है। 1962 में चाइना ने इसको हमसे कब्जा रखा है। अब हम कल देखेंगे कि इधर क्या है, इधर है केटू गार्डविन ऑस्टिन कह सकते हैं या केटू। तो इधर क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी है जिसको अपन कहते हैं केटू। इधर क्या है, इधर है नंगा पर्वत, क्या है, इधर है नंगा पर्वत, इधर क्या है, नंगा पर्वत। तो अब अपन कल देखेंगे इसमें कुछ पहाड़ हैं जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उसके बाद अपन देखेंगे नंगा पर्वत, केटू गार्डविन, इसकी ऊंचाई कितनी है। कुछ दर्रे हैं जैसे कि काराकोरम, बुर्जला, जोजला, बनिहाल, ये सभी दर्रे के बारे में अपन कल देखेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर साथियों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आपको एक कमेंट में अवश्य बताना है कि आपको इस वीडियो में अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर आपको इस वीडियो या इस लेक्चर में कुछ कमी दिख रही है तो आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि हमको किस बात में या किस चीज़ में हमको सुधार करना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।